एडिटर वो फोटो लगाना। हाँ, ये फोटो देख रहे हैं, इसमें डॉलर पेट्रोल पी रहा है, क्रूड ऑयल पी रहा है। ये फोटो इस समय के जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल सही से दिखाती है। एक्चुअली में है क्या, सऊदी अरब और यूएस का पैक्ट था। क्या पैक्ट था कि जब भी सऊदी अरब क्रूड ऑयल बेचेगा तो डॉलर में पेमेंट लेगा। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, डॉलर में पेमेंट लेगा, अच्छी बात है। तो सऊदी अरब से यूएस को कोई दिक्कत नहीं है। बट ईरान पर अटैक क्यों हुआ? इसके पीछे न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है। ईरान के पास ऐसा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, इनको पहले ही पता होता है, इनको सब पता रहता है। इनकी CIA 1980s में अगर ऑपरेशन साइक्लोन चला सकती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर सकती है जो भारत को बाद में परेशान कर सकते हैं, तो इनकी CIA ये भी पता लगा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये थी कि ईरान लगातार चाइना के संपर्क में था, चाइना और रशिया से ऑयल की डील कर रहा था, बट वो डॉलर में नहीं कर रहा था। अमेरिका क्या है ना, मठाधीश बनता है पूरी दुनिया का। UN में भी इसकी अच्छी खासी चलती है, संस्थाओं पर इसका कंट्रोल है। ये विश्व के लिए अच्छी बात नहीं है, ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है कि किसी एक कंट्री का इतना कंट्रोल हो पावर के चलते। देखिए, पावर दो चीज़ों से आता है, या तो हथियार से ले लीजिए या पॉपुलेशन से ले लीजिए। अमेरिका का इंडिया से डरने का, मैं सही बता रहा हूँ, अगर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती तो ये भारत को भी डराते। ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी है। आईफोन कौन यूज़ कर रहा है? इनके आगे लोग थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं, इंडियंस यूज़ कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट किसकी वजह से चल रहे हैं? इंडियंस की वजह से चल रहे हैं। हम ही है ना इनके यूज़र। अभी मैं भी वीडियो किसके थ्रू बना रहा हूँ? इन्हीं की कंपनीज के थ्रू। इनको प्रॉफिट चाहिए तो इनको भारत चाहिए, इसलिए भारत पर तो ये अटैक नहीं करेंगे वैसे भी। लेकिन ईरान के साथ प्रॉब्लम अलग थी। ईरान पर सैंक्शन इन्होंने इसलिए लगाए क्योंकि ईरान पेट्रो डॉलर सिस्टम को नहीं मान रहा था, लगातार वो पेट्रो डॉलर सिस्टम को नकार रहा था। इस बात से यूएस को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था। इजराइल की कहानी अलग है, इजराइल की कहानी मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। ईरान की कहानी अलग है, ठीक है, ईरान इसराइल की। यूएस इसमें इसलिए कूदा क्योंकि पेट्रो डॉलर सिस्टम को लगातार ये कंट्री चैलेंज कर रहा था। यूएस को ये बात पेट से उतर नहीं रही थी। यूएस कह रहा तुम चाइना के साथ डील क्यों करोगे? देखो, चाइना से यूएस को थ्रेट है। भारत का क्या स्ट्रेटेजिक लॉस है? देखिए, ईरान से हम सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तक सीधी पहुंच रखते थे, चाबहार पोर्ट हमारे कंट्रोल में था। ईरान की स्थिति अगर इराक वाली हो जाती है ना, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक हार होगी, क्योंकि चाइना एक तरफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स भारत के खिलाफ चलाता है, ठीक है, जिसका काउंटर हमें करने के लिए ईरान हमें चाहिए और ईरान में स्टेबिलिटी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट में वीक हो रहे हैं, ठीक। ईरान की अगर स्थिति खराब होती है, वहाँ आईसिस जैसे संगठन बाद में आते हैं, जैसे आपने इराक में देखा था। कमेंट करके बताइएगा, क्या ईरान की स्थिति भविष्य के इराक की जैसी होने वाली है, जैसे इस समय इराक में आईसिस एक्टिव है, सीरिया और इराक में वैसी होने वाली है, या ईरान कुछ बेहतर कर लेगा और इंडिया का स्ट्रेटेजिक लॉस कम होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।